हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं अबू जरबड़े, योगिक लाइफ कोच। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुंभक प्राणायाम के बारे में। कुंभक प्राणायाम में ऐसी एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है, ऐसी एक पावरफुल टेक्निक है जो कि आपके प्राणायाम में प्राण देने का काम करती है और इसके जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलते हैं। तो जब भी हम लोग प्राणायाम के साथ में कुंभक करते हैं तो जो नॉर्मल प्राणायाम होते हैं उनके तो लाभ हमें मिलते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो कुंभक के जो लाभ होते हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। तो इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि कुंभक करने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं, कौन कौन से बेनिफिट हमें मिलते हैं। अगर आप लोग प्राणायाम के साथ में कुंभक करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके आयु में वृद्धि होती है। अगर आपको भय लगता है या चिंता या तनाव है तो उसे भी दूर करने में कुंभक जो है आपकी बहुत ही अच्छे से मदद करता है। आपके नेत्र की ज्योति को बढ़ाने के लिए कुंभक आपको बहुत अच्छे से मदद करता है। अगर आपके शरीर में प्राण तत्व की कमी है तो उसे भी पूरा करने में कुंभक आपकी मदद करता है। आपके फेफड़ों को मजबूत करता है, फेफड़ों के अंदर शुद्ध वायु का जो प्रवाह है उसे बढ़ाता है और उसके जो अलवलाए होते हैं उसे भी एनर्जी देने का काम करता है। और जब हमारे लंग्स में हम लोग शुद्ध हवा लेते हैं तो उसके वजह से वही सारी फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो पूरे शरीर में फैलती है और सारे हमारे ऑर्गन्स को मिलते हैं और उसके वजह से जो है हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं जो भी काम करने के लिए उसको ऊर्जा लगती है तो वो सारे भी हम लोग कुंभक के माध्यम से ही अचीव कर सकते हैं। और इसके आध्यात्मिक लाभ भी अलग है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर संकल्प की शक्ति नहीं है या फिर संयम की शक्ति नहीं है तो वो भी पावर आपको कुंभक के माध्यम से मिलती है। आपका भूख और प्यास पे कंट्रोल रहने लगेगा अगर आप लोग कुंभक की प्रैक्टिस करेंगे प्राणायाम के साथ में तो ओके। तो और भी इसके जो है बहुत ही अच्छे से लाभ हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जो है हमारे बॉडी के ऊपर होता है और पूरा का पूरा कंट्रोलिंग हमारे विचार का, हमारे मन का हमारे हाथ में आ जाता है और हम लोग जैसा चाहे वैसा कार्य अपने अनुसार मन को कंट्रोल करते हुए कर सकते हैं अगर हम लोगों ने प्राणायाम का कुंभक के साथ में सही से अभ्यास किया तो ओके। तो इतने ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्राणायाम के साथ में कुंभक करना है। तो आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग एक नई टेक्निक सीखने वाले हैं और जिसे हम लोग कहते हैं कुंभक प्राणायाम। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि कुंभक प्राणायाम ऐसा कुछ होता है नहीं। प्राणायाम में हम लोग कुंभक करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग कुंभक प्राणायाम भी इसे कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कुंभक करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए इसे हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम लोग प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम हम लोग 3 क्रिया में करते हैं। तो जब हम लोग सांस लेते हैं प्राणायाम में उसे हम लोग पूरक कहते हैं। जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तब उसे हम लोग रेचक कहते हैं। और जब हम लोग सांसों को अंदर होल्ड करते हैं, अंदर या बाहर, उसे हम लोग कुंभक कहते हैं। ठीक है। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतः कुंभक होता है, एक बाह्य कुंभक होता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं और अंदर होल्ड करते हैं उसे हम लोग अंतः कुंभक कहते हैं और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं और बाहर की तरफ होल्ड करते हैं उसे हम लोग बाह्य कुंभक कहते हैं। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जानने वाले हैं कि इस प्राणायाम को किसे नहीं करना चाहिए, यानी कि कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। अगर आप लोगों को दमा है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप है या फिर कोई भी ऐसी अस्थमा की अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, आपको कुंभक को नहीं करना है। अगर आपको करना भी है तो आप किसी विशेषज्ञ के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही आपको करना है। ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना है। उसके बाद में ही आपको इस कुंभक को करना है। ओके, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि कुंभक करने का सही तरीका क्या है और कुंभक जो है किस तरह से किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग कुंभक करने वाले हैं वो हम लोग सिंपल डीप ब्रीदिंग के साथ में करने वाले हैं। तो जैसे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, जैसे हम लोग उज्जयी प्राणायाम करते हैं, जैसे हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, मूर्छा प्राणायाम करते हैं, हम लोग प्लावनी प्राणायाम करते हैं। तो इन सारे प्राणायामों के साथ में भी हम लोग कुंभक करते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआती हैं तो आपको
क्या करना है, सिंपल डीप ब्रीदिंग के साथ में करना है, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जब भी हम लोग कुंभक करते हैं स्पेशली, और जब भी हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो आपको जो है एक रिदम मेंटेन करना है। एकदम से सांस छोड़नी नहीं है, एकदम से सांस लेनी नहीं है। काउंटिंग के साथ में 1 2 3, फिर सांसों को होल्ड करना है 6 काउंट तक, 1 2 3 4 5 6, फिर सांसों को छोड़ना है 6 काउंट तक, 1 2 3 4 5 6, फिर बाहर की तरफ होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6, फिर से इनहेल करना है 3 काउंट, 1 2 3, फिर होल्ड 6 काउंट तक, फिर 6 काउंट तक फिर से हम लोगों को सांसों को छोड़ना है, और फिर बाहर की तरफ फिर से हम लोगों को 6 काउंट में होल्ड करना है। तो ये जो रेशो है आपको मेंटेन करना है। अगर आपको 6 काउंट होल्ड करने में तकलीफ हो रही है तो आपको क्या करना है, 3 काउंट में लेना है। सबसे पहले 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है 2 काउंट, फिर आपको 6 सेकंड में एक्सहेल करना है, और फिर से आपको 2 सेकंड में होल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है कुंभक। आपको सिंपल अपने आप को रिलैक्स कर लेना है। जब भी हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आंखें बंद, कमर सीधी कर लेनी है, एकदम अपने आप को रिलैक्स, मन शांत, पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करना है। शरीर को पूरी तरह से हमें ढीला छोड़ देना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सांस लेंगे 3 काउंट में, फिर होल्ड करेंगे अंदर ही 6 काउंट के लिए, फिर 6 काउंट के लिए बाहर छोड़ेंगे, फिर बाहर होल्ड करेंगे 6 काउंट, ठीक है। इस तरह से हमें करना है कुंभक। और जैसे कि मैं अपने मैक्सिमम वीडियो में कहता हूँ कि केवल क्रिया ही हमें नहीं करनी होती है, हमें उसके साथ में अपने भावनाओं को भी जोड़ना होता है। तो जब हम लोग होल्ड करते हैं तब जो है हमारी कंट्रोलिंग की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपको महसूस करना है कि हमारी जो कंट्रोलिंग पावर है हमारे माइंड के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर, हमारी इमोशंस के ऊपर, हमारे भावनाओं के ऊपर, वो पावर आपकी बढ़ रही है कुंभक के माध्यम से। अगर आप लोग इस फीलिंग के साथ में करेंगे और आप लोग और थोड़ी सी भावना करेंगे कि हमारा शरीर जो है पूरी तरीके से प्राण ऊर्जा से भर रहा है, प्राण ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में, हर एक सेल में, हर एक जॉइंट्स में, हर एक मसल्स में पूरी तरीके से स्थापित हो रही है, हमारे शरीर के जितने भी एनर्जी सेंटर हैं वो सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर इस तरीके का भाव रखेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि आप जो है कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और पड़ेंगे भी तो बहुत ही जल्दी आप लोग रिकवर हो जाएंगे, जल्दी से आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही अच्छे से मजबूत बनी रहेगी, क्योंकि हमारे शरीर के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई तत्व होता है तो वो होता है प्राण तत्व। बाकी सारे तत्वों से हम लोग थोड़े जीवित तो रह सकते हैं, लेकिन प्राण तत्व के बिना हम लोग कुछ देर भी सर्वाइवल हमारा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप इसको करते हैं प्राणायाम के साथ में तो आपको इसके अनगिनत लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कुंभक प्राणायाम हम लोग किसे कहते हैं, प्राणायाम करते समय हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, जैसे हम लोग पूरक करते हैं, रेचक करते हैं, कुंभक करते हैं, कुंभक किस तरीके से हम लोग करते हैं, कुंभक करने का सही तरीका क्या है, किन किन बातों का ध्यान हमें रखना है, कौन कौन सी सावधानियाँ हमें बरतनी है, कौन कौन से लाभ हमें कुंभक के माध्यम से मिलने वाले हैं, कुंभक करने का सही तरीका क्या है, कौन कौन से प्राणायाम के साथ में हम लोग कुंभक कर सकते हैं, इन सारे विषयों को हम लोगों ने जाना और समझा। अगर आप लोग इसके पूरे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, और फिर देखिए कि आपको इसके कितने ज़्यादा लाभ मिलते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।